तो डीबीएमएस का क्विज़ 1 जो सर ने दिया है उसका ये सीन है कि सर उसके मुताबिक हमें एक सिस्टम बनाना है और उसमें हमें मिनिमम 5 टेबल्स चाहिए और हर टेबल के सेपरेटली 10-10 रिकॉर्ड्स होने चाहिए और उन टेबल्स के आपस में 5 रिलेशनशिप्स होने चाहिए। अब रिलेशनशिप्स 1 टू 1, 1 टू मैनी या मैनी टू मैनी जो भी हो सकते हैं, वो तुम्हारे ऊपर। और फिर 10 क्वेरीज़ जो हैं एसक्यूएल में वो बनानी है जो कि हमारे डेटा को फेच करें या एक्सेस करें। ठीक है? इसके लिए सबसे पहले वही चीज़ कि बनाना क्या है वो डिसाइड कर लेना। सिस्टम में लैपिंग सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम है, जिम का सिस्टम है, जूस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो भी तुम्हारे दिमाग में बना सकते हो और इसके लिए 5 टेबल्स निकालना। अच्छा, अब ये किस तरह बनवाओगे या समझ में नहीं आ रहा तो चैटजीपीटी से किसी भी एलएलएम से अपनी मर्ज़ी के पूछ लेना। प्रॉम्प्ट तो शायद मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वो चेक कर लेना। तो वो डाल के तो उससे तुम्हें ये सारी चीज़ें तकरीबन मिल जाएँगी। देख लेना कि सेम ना हो क्योंकि हमारा ग्रुप जो बना रहा है, हम लोग बना रहे कंपनी का कॉर्पोरेट वाला, तो उसके अलावा जो भी बन सके बना लेना। ओके। अच्छा, मैंने ना पहले से ही डेटा निकाल लिया था सारा। तो एक हमारा डिपार्टमेंट का टेबल आईडी है और देन डिपार्टमेंट का नेम है। तो इसमें सिर्फ 2 फील्ड हैं। ठीक है? हमने सारे टेबल्स को ठीक है। अब ये है डिपार्टमेंट आईडी। सर ने भी बताया था कि एक हमें इसमें फॉरेन की रखनी है लास्ट, जो कि फॉरेन की क्या होती है, ये होती है यूनिक आइडेंटिफायर। अब ये की ना यूनिक होगी, ये इस टेबल में रिपीट नहीं होगा। तो जब भी हम ये कॉल कराएंगे ना तो उसके साथ जो डेटा होगा सारा, जैसे इसके साथ होगा डिपार्टमेंट नेम, जैसे हम देखते हैं डेटा शीट, ये यूनिक आईडी है, इसके साथ जितना भी डेटा होगा आगे का वो सारा कॉल हो जाएगा। तो अगर मैं 1 कॉल करता हूँ तो यहाँ से आईटी कॉल हो जाएगा, अगर मैं 7 कॉल करता हूँ तो यहाँ से लीगल कॉल हो जाएगा। तो ये यूनिक आईडी का काम होता है कि ये बेसिकली जिस तरह हमारी स्टूडेंट आईडी है, तो पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक स्टूडेंट आईडी है हमारी। हाँ, वो डुप्लीकेट नहीं है। उसी तरह जैसे सीएनआईसी वगैरह, तो ये चीज़ इस तरह से काम करती है। इसके साथ का डेटा है। देन है हमारे पास इसी तरह के सर्टिफिकेट। पहली जो है वो एक फॉरेन को, सॉरी, उसको क्या कहते हैं, यूनिक आईडी की है। ये चीज़ है, ये सब में है, सबको देख लेते हैं। ये इसमें भी है, डिपार्टमेंट्स में भी होगी, एम्प्लॉयज़ में भी है, प्रोजेक्ट्स में भी होगी, एंड देन रोल्स में भी है। तो एक ही है। इसके बाद सारी फ़ील्ड्स हैं। फ़ील्ड ये बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तुम जिस तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हो, जिस तरह का क्विज़ बना रहे हो, उसके ऊपर है। अब ये जब डेटा आ जाए सारा सब में, डेटा शीट में देख लेते हैं। सब में मैंने ऑलमोस्ट 10-10 रिकॉर्ड्स डाल दिए थे, जो कि सर की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। अब जब टेबल सारे बन जाएँ और उनमें डेटा भी ऐड हो जाए, तब हम जाएँगे डेटाबेस टूल्स पे और यहाँ से बनेंगे रिलेशनशिप्स। ठीक है? सिंपल इसको सारे टेबल्स को क्लोज़ करके। अच्छा, तो रिलेशनशिप्स के लिए हम आएँगे डेटाबेस टूल्स में। देन रिलेशनशिप्स का ये जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर लें। ये रिलेशनशिप का टैब ओपन हो जाएगा। देन राइट क्लिक करके शो टेबल पे जाना। सारे टेबल जितने भी हमारे पास होंगे यहाँ पे सारे शो हो जाएंगे, उनको ऐड कर देना। ठीक है? अब इनके बनाएंगे कनेक्शन या रिलेशन आपस में, अगर इसकी ज़रूरत है तो थोड़ा सा इनको जहाँ भी अरेंज करना चाहो कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, रिलेशंस बनाने किस तरह, यहाँ पे ये की दिख रही है जिस पे चाबी बनी हुई है, ये कहलाती है प्राइमरी की। ये हमारे पास ऑलमोस्ट हर टेबल में है और होनी भी चाहिए डेटाबेस में। ये रिक्वायरमेंट है इसमें। और इसके साथ साथ हमारे पास ये है, ये कहलाती है फॉरेन की। यानी देखो मेरे पास डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट आईडी मेरे पास यहाँ पे है एज अ प्राइमरी की। अब मैंने सेम की यहाँ पे ऐड की हुई है सेम डेटा टाइप के साथ, सॉरी, सेम नंबर वैल्यूज़ के साथ। यहाँ डेटा टाइप इसकी ऑटो नंबर है, मतलब ये जब भी नया एंट्री ऐड होगी, यानी जब भी नया नेम ऐड होगा तो ये ऑटोमेटिक उसको एक आईडी असाइन कर देगा। जबकि यहाँ जो है वो ऑटो नंबर नहीं है, नंबर है, तो यहाँ कस्टम डालना पड़ेगा। तो वो यहाँ से मैच करके, अब ये किस लिए डाला है, ताकि यहाँ रिलेशन बन जाए कि अगर डिपार्टमेंट आईडी में एक बंदे का नाम है या डिपार्टमेंट नेम है आईटी, और फिर एम्प्लॉयज़ में उसी डिपार्टमेंट आईडी के बंदे का नाम, डिपार्टमेंट आईडी वाला जो है आईटी वाला वो है, या कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो जब भी मैं डिपार्टमेंट आईडी का एम्प्लॉय कॉल कराऊंगा ना, तो मेरे पास इस एम्प्लॉय का नाम या जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे सारे वो आ जाएंगे।
तो इस वजह से हम रिलेशन बनाते ताकि मैसी ना हो, सारी चीज़ एक जगह करनी ना पड़े। एक बड़ी स्प्रेडशीट के बजाय हम मुख्तलिफ टेबल बना देते हैं ताकि उनमें हम डेटा एक्सेस कर सकें और उनका आपस में रिलेशन बना सकें। अच्छा, रिलेशनशिप्स होते कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के होते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। वन टू वन जब बनाते हैं जब हमें बहुत चीज़ें सिक्योर करनी है, यानी एक जो बंदा है उसकी जो सिक्योर फाइल है बैंक अकाउंट की वो एक ही होगा, ठीक है। तो वो एग्जांपल हो गए वन टू वन की। दैन वन टू मैनी जो है वो यहाँ बना रहे हैं, जैसे एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं या एक कोर्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। और मैनी टू मैनी मतलब कि एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्स भी ले सकता है और एक ही कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो वो चीज़ हो गई मैनी टू मैनी की। अब इसमें जो है वो वन टू वन भी रेयर बनता है, वन टू वन सबसे ज़्यादा बनता है। और मैनी टू मैनी बनाने के लिए मैंने जंक्शन टेबल बनाना पड़ता है, डायरेक्टली नहीं बनता है इसमें मैनी टू मैनी टेबल। तो वो आगे भी सर ने बताया नहीं, देख लेंगे बाद में। लेकिन रिलेशनशिप समझ में आना चाहिए कि 3 टाइप्स के होते हैं और क्या-क्या उनकी बेसिक्स होती हैं। अच्छा, अब इनको रिलेशनशिप बनाने के लिए सिंपल यहाँ पे क्लिक करना, जिससे भी हमें जिसका रिलेशनशिप बनाना है। ये चैटजीपीटी निकाल कर दे देगा, प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से देख लेना। तो वो रिलेशनशिप निकाल के दे देगा। बेहतर है कि खुद से बैठ के सोचो और बनाओ, क्योंकि पेपर में भी खुद से ही करना पड़ेगा, तो बेहतर है अभी से करना। डिपार्टमेंट आईडी उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जिससे हमें रिलेशन बनाना है। ये आ जाएगा, खुल जाएगा। इस पे सारी ये हमें टिक कर देंगे। अब ये टिक करने से क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली जो डेटा है ना वो अपडेट होता रहेगा और टेबल्स में शो हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपल क्रिएट करना, रिलेशनशिप टाइप देखो यहाँ लिखा हुआ भी आ चुका है। देन सिंपल क्रिएट करेंगे तो यहाँ ऐसा वन, यानी वन टू मैनी, ये इस तरह से बन जाएगा। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि कहीं उल्टा ना बना दो, यानी यहाँ से पकड़ के यहाँ नहीं लिया, वो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। वो यहाँ से रिलेशन यहाँ बनेगा, तो वो वन टू मैनी इस तरह से बनेगा, जबकि हमें वन टू मैनी इस तरह से बनाना है, ठीक है। अब सेम इसी का हमें रिलेशन प्रोजेक्ट के साथ भी बनाना है, तो डिपार्टमेंट आईडी उठा के प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट की से भी करेंगे, सेम ये चीज़ करेंगे। और ये मेरे पास 2 रिलेशन क्रिएट हो गए, दोनों वन टू मैनी। अच्छा, अब तीसरी जो चीज़ है मेरे पास वो है ये असाइनमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने ना हर किसी का अलग अलग बनाया है। मैं इसको देखो, हर एक फॉरेन की जो है ना उसकी रेलेवेंट की के साथ इसका लिंक बना। ये एम्प्लॉय आईडी के साथ हो गया, प्रोजेक्ट आईडी के साथ हो जाएगा, एंड देन रोल आईडी जो है रोल आईडी के साथ। ये मेरे पास रिलेशंस बन गए आपस में। इसको मैं सेव करता हूँ और मैं टेबल्स खोलता हूँ रिफ्रेश करके। ये देखो मेरा टेबल खोला है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास डेटा आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा आ रहा है कि इसकी जो असाइनमेंट आईडी है वो 1 है, प्रोजेक्ट आईडी इसकी 1 है, रोल आईडी 1 है। अब असाइनमेंट आईडी 1, प्रोजेक्ट आईडी 1, रोल आईडी 1 मतलब, तो असाइनमेंट पे जाएंगे तो असाइन आईडी 1 और रोल आईडी 1, जो डेटा यहाँ पे डाला हुआ है हमने बेसिकली वही सारा सारा आ रहा है। तो ये जो यहाँ से समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि प्रोजेक्ट आईडी जो है ना, यानी प्रोजेक्ट जो उसको मिला हुआ है, प्रोजेक्ट में जाता है, ये रहा प्रोजेक्ट आईडी 1, मतलब ये जो बंदा है कहाँ गया, एम्प्लॉयज़ पे, ये प्रोजेक्ट 1 पे काम कर रहा है, मतलब वेबसाइट डिज़ाइन पे काम कर रहा है। और इसकी जो रोल आईडी है, मतलब जो इसका रोल है वो 2 है, मतलब इसका रोल डेवलपर है। तो ये यहाँ से हमें पता लग रहा है, ये हम जब क्वेरी चलाएंगे तो अभी बात हो जाएगा ये। तो इस तरह से डेटा ये सबका आ गया है यहाँ पे टेबल में अपडेट हो गया। अब हम जाते हैं क्वेरीज़ की तरफ। क्वेरीज़ को चलाने के लिए सिंपल क्रिएट पे जाना है, ये सारे बंद कर लेते हैं, ठीक है। क्वेरी डिज़ाइन का वो होगा टैब, इसको खोलना, देन यहाँ से एसक्यूएल व्यू पे राइट क्लिक करके आ जाना, ये सिलेक्ट आ गया। अब एक एक करके सारी क्वेरीज रन करते हैं इसकी। अच्छा, क्वेरीज जो है ना ये भी चैटजीपीटी निकाल देगा या जिमिनी निकाल देगा, तुम्हारे जो सिस्टम है उसके हिसाब से, लेकिन कोशिश करना है पढ़ लो बैठ के, इसको समझ लो, क्योंकि सर हो सकता है इसका वाई कोई वो ले लें ऑनलाइन, पता नहीं वाई ले नहीं ले, लेकिन अगर ले लिया तो मसला हो जाएगा। तो समझ लेना और कोशिश करना आसान आसान क्वेरीज दो, ज़्यादा बड़ी बड़ी क्वेरीज नहीं देना, वो देना जो आसानी से आप समझा सके सर। तो क्वेरी रख के सिंपल हम यहाँ पे रन करेंगे, रन किससे, तो ये मेरे पास आ गया।
देन दोबारा इसके व्यू पे जाओगे, देखो मैंने डिपार्टमेंट आईडी 1 डाली थी, तो डिपार्टमेंट आईडी 1 पे जो एम्प्लॉय था, डिपार्टमेंट मैंने 1 डाला है, आईटी का डिपार्टमेंट पे जो एम्प्लॉय है, ठीक है, वो मुझे ला के दे दो। तो इस क्वेरी ने मुझे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी 1 से जो एम्प्लॉय था वो ला के दे दिया। देन मैं 3 ट्राई करता हूँ, तो मुझे 3 करना था। अच्छा, ये क्वेरी सेव भी कर देंगे जा जाके, सही है। इसको रन करोगे, देखो मोहम्मद हसन 3 का मोहम्मद हसन था। तो इस तरह से ये क्वेरीज चलाते जाना और उनको सेव करते जाना, हर बार एक नई क्वेरी क्रिएट कर लेना, और ये क्वेरी 2 पे जाके इसको एसक्यूएल में जाना। देन जो नेक्स्ट क्वेरी है हमारी, हमको चला देंगे। जो इसमें ये नेक्स्ट क्वेरी है, इसको रन करोगे, सिंपल। इसी तरह से करते करते सारी क्वेरीज रन करनी है, ठीक है। उनको समझ भी लेना साथ साथ, इसको अगर समझा दो देखो, सिंपल है, सिलेक्ट की क्वेरी होती है यूज़ करने के लिए कि हमें डेटा फेच कराना है, ठीक है। सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, ये हमने जो नाम रखा था वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के टैब में, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। फ्रॉम यूज़ होता है हमें जिससे डेटा निकलवाना है, और देन एम्प्लॉयज़ से डेटा चाहिए तो एम्प्लॉयज़ का वो आया, टेबल का नेम, वेयर, वेयर मतलब कि जहाँ पे बता रहे हैं उसको, जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी जो है या जो हमें फील्ड कॉल करानी है। सबसे पहले हमने एम्प्लॉय नेम, हमने फील्ड बताई उसको कि कौन सी फील्ड चाहिए, एम्प्लॉय नेम। देन उसको बताया किस टेबल में से चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय नेम के टेबल में से हमें एम्प्लॉय नेम की फील्ड चाहिए। ये सिंपल सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, सिंपल इंग्लिश है, ठीक है। देन वेयर का क्लॉज यूज़ होगा कि जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी जो है, डिपार्टमेंट आईडी है 1, तो ये हम डिपार्टमेंट आईडी को कॉल करा रहे हैं, तो 1 2 3 4 जो भी सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से वो उसका ला के दे देगा नाम। तो एम्प्लॉय नेम हमें चाहिए यहाँ से, तो एम्प्लॉय नेम आ रहा है। देन क्वेरी 2, इसको देख लेते हैं। तो सिलेक्ट प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट का हमने टेबल सेलेक्ट किया है, देन उसमें से प्रोजेक्ट नेम, डिपार्टमेंट्स और डिपार्टमेंट का नेम, सॉरी प्रोजेक्ट डॉट प्रोजेक्ट नेम है इसमें। तो ये प्रोजेक्ट्स में से एक ही क्वेरी में हम 2 टेबल सेलेक्ट करवा रहे हैं। तो प्रोजेक्ट्स में से प्रोजेक्ट नेम का, प्रोजेक्ट के टेबल में से प्रोजेक्ट नेम की फील्ड सेलेक्ट करिए, देन बीच में कॉमा लगाया, अगर ये जूम हो जाए तो खैर। देन डिपार्टमेंट का टेबल, डिपार्टमेंट के टेबल में डॉट लगा के आगे डिपार्टमेंट नेम की फील्ड लगाइए, ठीक है। ये देखो डिपार्टमेंट का टेबल है, डिपार्टमेंट के नाम से, देन डिपार्टमेंट नेम की फील्ड है। इसी तरह से प्रोजेक्ट्स का जो है, ये प्रोजेक्ट्स के नाम से डेटा है, वो टेबल है सॉरी, एंड देन प्रोजेक्ट नेम की ये फील्ड कहलाती है, ये जो नाम है ये फील्ड कहलाती है, तो ये फील्ड है। अच्छा, अब इस क्वेरी को देख लेते हैं नीचे वाली को। तो फ्रॉम प्रोजेक्ट्स मतलब पहले जो है वो प्रोजेक्ट का ही वो प्रोजेक्ट का टेबल एक्सेस करना है। देन इनर जॉइन डिपार्टमेंट्स, अब जॉइन का जो क्लॉज है ना, वो यूज़ होता है 2 टेबल्स को आपस में जब हम डेटा उनका जॉइन करना है। अब यहाँ पे इनर क्यों लगाया है, इनर यूँ लगाया है कि अगर इन दोनों की फील्ड्स मैच होंगी या उनमें कुछ डेटा होगा तो तभी इनर जॉइन यूज़ होगा। जिन फील्ड्स में डेटा नहीं है या जिन डिपार्टमेंट्स में या जिन प्रोजेक्ट्स को हमने डिपार्टमेंट से साइन नहीं किया हुआ तो वो इसमें नहीं आएंगे। देन ऑन क्लॉज यूज़ हुआ है कि कहाँ पर हमें जाके उनको ज्वाइन करना है। तो प्रोजेक्ट्स की जो डिपार्टमेंट आईडी है ना, उससे हमें उठाना है और उसको हमने इक्वल करा वो करा डिपार्टमेंट्स की डिपार्टमेंट आईडी से, ठीक है। थोड़ी सी मुश्किल क्वेरी है, करते जाएंगे तो समझ में आती जाएगी। तो डिपार्टमेंट की जो डिपार्टमेंट आईडी है ना, ये इसको हमने लिंक किया है प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट आईडी के साथ, ठीक है, इसको प्रोजेक्ट आईडी के साथ यही चीज़ हम डिपार्टमेंट आईडी दोनों के मैच करेगी। ये डिपार्टमेंट आईडी और प्रोजेक्ट की डिपार्टमेंट आईडी, ये दोनों जहाँ मैच कर रही हैं हमें वो रिटर्न निकाल के दे दें। देन इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये आगे डेटा शीट यूज़ कर, तो प्रोजेक्ट नेम आ रहा साथ साथ और डिपार्टमेंट नेम आ रहा साथ साथ।
तो ये दोनों साथ साथ आ रहे हैं कि आईटी के डिपार्टमेंट में जो प्रोजेक्ट्स असाइन हुए हैं, एचआर के डिपार्टमेंट में जो प्रोजेक्ट असाइन हुए हैं, तो ये सारे इस तरह से आ जाएंगे। अब इसी तरह से हमें एक दो क्वेरी हो गई है, यहाँ पे 10 क्वेरीज रन करनी है, 10 क्वेरीज को सेव करना है और इस फाइल को यहाँ से जाके सेव एस करके, सेव डेटाबेस एस करके, एस डबल सी ए डबल सी ए की होती है या ए डबल सी डी बी की होती है सॉरी, तो उसमें सेव करके ये चीज़ हमें सर के जो असाइनमेंट होगा उसमें कर लेना पड़ेगा, फिर डेटाबेस के नाम से इस तरह से कर लेना, सेव एस टाइप। ठीक है।